15 अगस्त की जगह 14 अगस्त की आधी रात ही क्यों हुआ था आजादी का ऐलान? माउंटबेटन को किसने झुकाया था? हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन सन 1947 में भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिली थी। फिर 1947 में आजादी की घोषणा 14 अगस्त की आधी रात को क्यों की गई? इसकी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। हमें पता है कि भारत को आजादी 14 अगस्त 1947 की ठीक आधी रात में मिली थी। घड़ी के कांटों ने जैसे ही रात के 12 बजाए, भारत की आजादी की घोषणा हो गई। हालांकि हम अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। प्रश्न है कि अगर 14 अगस्त की रात 12 बजे आजादी का ऐलान हुआ तो फिर हम हर वर्ष इसी दिन इसी वक्त स्वतंत्रता का समारोह क्यों नहीं मनाते हैं? सवाल ये कि जब एक देश की नई तकदीर लिखे जाने जैसा बड़ा काम हुआ तो फिर यह आधी रात में क्यों, दिन में क्यों नहीं? ऐसी क्या मजबूरी थी कि रात 12 बजे ही ब्रिटिश राज के हाथों से शासन की बागडोर भारतीयों को सौंप दी गई? भारत को स्वतंत्रता मिलने के आखिरी कुछ महीनों की कहानियां लिखने वाले 2 विदेशी इतिहासकारों ने इन सवालों के जवाब दिए हैं। डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस की पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट हिंदी में आधी रात को आजादी के नाम से प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में बताया गया है कि आखिर 14 अगस्त की आधी रात को ही भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित क्यों किया गया। ज्योतिषों का मानना था कि किसी राष्ट्र को स्वतंत्रता दिए जाने जैसा पवित्र कार्य के लिए 15 अगस्त का दिन शुभ नहीं है। उन्होंने बताया कि ग्रह नक्षत्र की स्थितियों के लिहाज से 15 अगस्त को इतना महत्वपूर्ण काम नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ही बताया कि अगर 15 अगस्त की तारीख ही तय है तो इसका विकल्प निकाला जा सकता है। पुस्तक में कहा गया है, भारतीय ज्योतिषियों के आग्रह के सामने भी वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को झुकना पड़ा। किसी भी राष्ट्र के आधुनिक इतिहास का प्रारंभ 15 अगस्त को करना कदापि उचित नहीं रहेगा। इस चेतावनी को बार बार दोहरा रहे ज्योतिषियों ने आखिर जो एक बीच का रास्ता सुझा दिया था। उनके अनुसार 14 अगस्त के दिन सितारों की स्थिति 15 अगस्त की तुलना में काफी बेहतर थी। लिहाजा 14 अगस्त 1947 की ठीक आधी रात को यदि भारत और पाकिस्तान नाम के दोनों राष्ट्रों को आजाद किया जाए तो ये हर दृष्टि से बेहतर साबित होगा। ज्योतिषियों के सुझाए इस विकल्प से वायसराय ने राहत की सांस ली और तुरंत ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने। उन्हें इस घटना से एक बात का एहसास हो गया कि हर बड़े कार्य से पहले ज्योतिषियों की राय जरूर ली जाए। फिर उन्हें पता चला कि उनके स्टाफ मेंबर में कोई ऐसा है ही नहीं जिसे ज्योतिष विद्या का तनिक भान भी हो। फिर उन्होंने अपने प्रेस अताशे को इसकी जिम्मेदारी दे दी। आधी रात को आजादी में दोनों लेखक आगे कहते हैं, वायसराय ने मंद मुस्कान के साथ ये भी नोट किया था कि ज्योतिष विद्या पर उन्हें सही सलाह देने के लिए स्टाफ में उचित प्रबंध नहीं है। उन्होंने अपने सुयोग्य नौजवान प्रेस सलाहकार एलन कैंपबेल जॉनसन को अन्य जिम्मेदारियों के साथ यह जिम्मेदारी भी सौंपी कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमेशा ज्योतिषियों से मशविरा कर लिया जाए। उससे पता चलता है कि कैसे भारत आजाद होते होते महात्मा गांधी के आदर्शों से उनके शिष्य ही मुक्त होने लगे थे। लेखक कहते हैं, आजादी ज्यों ज्यों नजदीक आ रही थी, महात्मा गांधी की छत्रछाया में पले सभी नेताओं को महसूस होने लगा कि महात्मा जी की बातें अवैज्ञानिक और देहाती हैं। वे भारत को भविष्योन्मुखी बनाने की अपेक्षा अतीत पर सम्मोहन की स्थिति में डाल रही हैं। वे नेतागण चरखे को भारतीय देहात का जागरण चिन्ह न मानकर उसे गांधी जी का खिलौना कहने लगे थे। गांधी जी के ऐतराज की उपेक्षा करके उन्होंने भारत के राष्ट्रीय झंडे के मध्य से चरखे को हटा दिया था। सम्राट अशोक के युगल सिंहों के बीच फंसे धर्म चक्र को राष्ट्रीय झंडे के बीच जगह दी थी, ताकि अशोक जिस शक्ति और आधिपत्य का स्वामी था, उसकी संकेत किरणें राष्ट्रीय झंडे से फूट सके।